इनके बेटे को कुत्ते ने काट लिया, किसी पड़ोसी के कुत्ते ने। अच्छा। मैंने कहा डेली एसएचओ को वहाँ बुला लेते हैं। अच्छा। और मुझे भी बुला लेते हैं कि उसके खिलाफ कोई बड़ा जुर्म लगाए। तो मैंने कहा जी 302 लगेगा उसके खिलाफ। मैंने कहा क्या ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है, क्या ये मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन नहीं है? तो रिटायरमेंट के बाद आप बता रहे थे कि पेशावर नैब में आपकी पोस्टिंग हो गई। डीसीओ जंगी था तो मुझे नैब की तरफ से ऑफर हुई थी। वहाँ मुझे फोन आया कि आप नैब में आना चाहेंगे। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा कहाँ पोस्टिंग होगी कि इस्लामाबाद? मैंने कहा इस्लामाबाद में नहीं आना चाहता। वहाँ मुझे बाद में इतला मिली कि जी वो आपकी अपॉइंटमेंट कर दी नैब में पेशावर। कहने लगे नहीं आप आ जाएं, मैं आपकी ट्रांसफर लाहौर करवा दूँ। अच्छा। तो खैर मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। अब जब मेरी ट्रांसफर अल्टीमेटली लाहौर हो गई, वो फाइल निकाल रहे हैं। फाइल निकालने के बाद खोल के नीचे फेंकते, बेल दी, पीएन आया, उसको इशारा किया, ये फाइल वो बांध के फाइल अलग टेबल पर। 2 मिनट के बाद फिर उसने बेल दी, वो फाइल निकाल के नीचे फेंक दी, फिर इशारा दिया, वो आया, उसने फाइल खोल के दे दी। नायब कासिम भेजा, मुझे बुलाया। बुलाने के बाद मुझे कहने लगे कि जी वो आप डीजीपीए से ये डिस्कस कर लें। तो मैंने कहा जी आप मुझे मोबाइल पे नहीं कह सकते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद साहब। इनसे सीरीज का सिलसिला जारी है और मजेदार किस्म के वाकयात सुन रहे हैं। सर डायरेक्टर एंटी करप्शन, डीसीओ खुशाब, उसके बाद जंग और एडीओआर, पता नहीं क्या क्या, मतलब आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ फड्डा भी हुआ और उसको भी हैंडल किया। तो रिटायरमेंट के बाद आप बता रहे थे कि पेशावर नैब में आपकी पोस्टिंग हो गई। हाँ जी, जैसा मैं अभी डीसीओ जंगी था तो मुझे नैब की तरफ से ऑफर हुई थी। वो हमारे जानने वाले थे, कुलीग थे, लाहौर में रहे थे, वो वहाँ वो डीजी लगे हुए थे और वो उस वक्त बेनजीर भुट्टो के खिलाफ केसेस करने के लिए उसका अलग सेक्शन बना हुआ था। तो मुझे उनका फोन आया कि जब लॉ भी किया हुआ था। लॉ मैंने किया हुआ है, मैंने तो लॉ 68 में किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, हनीफ रमदे, सॉरी जो थे जज साहब जो खलील रमदे, वो शेख साहिर अली, ये मेरे क्लास फेलो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मेरे साथ लॉ कॉलेज क्लास फेलो। शेख ख्वाजा शरीफ साहब भी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ मुझे फोन आया कि आप नैब में आना चाहेंगे। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। तो मैंने कहा कहाँ पोस्टिंग होगी कि इस्लामाबाद? मैंने कहा इस्लामाबाद में नहीं आना चाहता। मैंने कहा लाहौर में तो ठीक है, वहाँ नहीं। बहरहाल मैं फिर छुट्टी पे चला गया। मेरा पहले प्रोग्राम था इस्लाम, वहाँ चला गया न्यूयॉर्क। वहाँ मुझे बाद में इतला मिली कि जी वो आपकी अपॉइंटमेंट कर दी नैब में पेशावर। अच्छा। वहाँ से मैंने बात की डीजी साहब से, जो वहाँ के डीजी थे, उसके केपी के ताहिर रफीक भट्ट साहब, एयर वाइस मार्शल। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा सर मैं आप ऑर्डर यहाँ हो गए तो मैं तो कहने लगे नहीं आप आ जाएं, मैं आपकी ट्रांसफर लाहौर करवा दूंगा। अच्छा। तो खैर मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया जी। ठीक है। 6 वो बहुत अपराइट आदमी थे। वो जो ताहिर रफीक भट्ट साहब थे, बड़े ऑनेस्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। उनके साथ काम करते हुए मजा आता था। किसी किस्म का कोई इलीगल प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है जी। अब जब मेरी ट्रांसफर अल्टीमेटली लाहौर हो गई तो उन्होंने मेरे लिए फेयरवेल लंच किया पेशावर में। वो पर्पसली बिल्ट बिल्डिंग है वहाँ पेशावर नैब की, बाकायदा एक टी रूम टाइप है। अच्छा। जहाँ तमाम अफसरान दोपहर का लंच करते हैं। अच्छा। सब्सिडाइज रेट पर, वो हॉल टाइप है। ठीक है। तो उसके बाद मुझे कहने लगे जी आप कुछ कहेंगे? मैं कहा जी मैं कहना पसंद करूंगा। अच्छा। तो खाना खाने के बाद जब स्पीच हुई, मैंने कहा जी मैं पहले एक वाक्य सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं बात अपनी करूंगा। अच्छा। मैंने कहा एक डिप्टी सेक्रेटरी थे, वो फाइल निकाल रहे हैं। फाइल निकालने के बाद खोल के नीचे फेंकते, बेल दी, पीएन आया, उसको इशारा किया, वो बांध के फाइल अलग टेबल पर। 2 मिनट के बाद फिर उसने बेल दी, वो फाइल निकाल के नीचे फेंक दी, फिर इशारा दिया, वो आया, उसने फाइल खोल के दे दो। मैंने कहा 10 मिनट बाद जब तीसरी दफा आई तो वो आया, उसने इशारा किया कि भाई फाइल ये। उन्होंने कहा साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? वो नायब कासद कहने लगा आप उधर थे मतलब या वैसे? नहीं, मैं स्टोरी बताया, वाकया बताया मैंने। अच्छा। कि जी आपको क्या प्रॉब्लम है? आप फाइल पहले नीचे फेंकते हो फिर ऊपर उसने आप यहीं रख दो उसे। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं हमारे यहाँ जो आपके मेरे विंग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कोई केस डिस्कस करना था। मेरा कमरा शुरू में है, उसका कमरा दूसरे उस पे है, इंटरकॉम लगा हुआ है। ठीक है। तो बजाय इसके इंटरकॉम पे मुझे कहें कि जी डीजीपीए से वो केस डिस्कस कर लें, नायब कासिम भेजा, मुझे बुलाया
बुलाने के बाद मुझे कहने लगे कि जी वो आप डीजीपीए से ये डिस्कस कर लें। तो मैंने कहा जी आप मुझे मोबाइल पे नहीं कह सकते थे। क्या बात है। तो मैंने कहा आप टेलीफोन उठाएंगे, आपको तकलीफ होगी करने से, और फिर भी आपने बेल दी है, नायब कासद आया, फिर आप बोले हैं, फिर मैं आया हूँ। तो मैंने कहा यहाँ ये हाल है, मैंने कहा ये इसका बताया, मैंने कहा इनका हाल ये है, वही सबके सामने स्पीच में। अच्छा। ये जूनियर्स को गाली देते हैं, मेरे सामने गाली देते हैं अपने अफसरान को। और मैंने कहा जी इनका काम, ये एयरफोर्स के बंदे मैकेनिकल उसके साइड के हैं, लॉ का इन्हें पता नहीं, और ये यंग ऑफिसर्स को जो कह नहीं सकते उन्हें गालियां देते हैं। मैंने कहा इन्हें कोई समझाए थोड़ा सा कि अपने कुछ तौर तरीके ठीक करें, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा जी हमारा जो सेक्शन 9 है वो कहता है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी इन ऑफिशियल पोजीशन। और मैंने कहा अगर कोई नैब का बंदा मिस यूज अथॉरिटी करे तो इनके खिलाफ मैंने कहा आप केस करें। इनके बेटे को कुत्ते ने काट लिया, किसी पड़ोसी के कुत्ते ने। अच्छा। मैंने कहा डेली एसएचओ को वहां बुला लेते हैं। अच्छा। और मुझे भी बुला लेते हैं कि उसके खिलाफ कोई बड़ा जुर्म लगाए। और मैंने कहा जी 302 लगेगा उसके खिलाफ। मैंने कहा क्या ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है, क्या ये मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन नहीं है? अच्छा। तो इनके खिलाफ नैब का केस होना चाहिए। सन्नाटा छा गया जी, यकीन करे सारा। हो मैं तो आगे अगले क्या थे? वो डायरेक्टर थे। अच्छा, डायरेक्टर थे। अच्छा। विंग है ना 3। जी जी जी। AW1 इन्वेस्टिगेशन। यानी वो आपके सेम पोस्ट पे दूसरी जगह थे? उसी पोस्ट का एक डायरेक्टर हेड होता है। ठीक है। उसमें एक लीगल कंसल्टेंट भी होता है। ठीक है। तो मैं तो उस सेक्शन में लीगल कंसल्टेंट था, उस डायरेक्टरेट का वो डायरेक्टर थे। उनके नीचे फिर आईओज वगैरह होते हैं। वो आईओज नए लड़के बुलाकर उनकी बेइज्जती करनी। अच्छा। मैंने कहा जी मेरे सामने बेइज्जती करें फिर गाली देने का क्या जवाब? बिल्कुल सही। तो मैंने कहा इन्हें थोड़ा समझाएं, और फिर इन्हें खुद कानून पता भी होना चाहिए कुछ, ये नहीं करें। और मैंने कहा ये मिसयूज अथॉरिटी कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ केस ही बनता? ओहो, उसके बाद तो ये हुआ नहीं। डीजी साहब तो मुझे फोन आया ना अगले दिन। अच्छा। कि जी वो तो कहते हैं मैं मेंटली अपसेट हो गया, मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दें। 10 दिन की छुट्टी चला गया। जलील हो गया तो फिर छुट्टी बनती है। हाँ छुट्टी उसके लिए। तो डीजी साहब ने खैर बड़ा, लेकिन उसके बाद ये हुआ उनका आइंदा किसी अफसर का फेयरवेल नहीं होगा। अच्छा। ये फैसला यानी आपने खत्म करवा दिया था। किसी को फेयरवेल नहीं होगा, ये कर किया उन्होंने। तो बहरहाल फिर मैं लाहौर आ गया। तो लाहौर आ गया मैं। कितना है? तो अच्छा अभी तो लाहौर आ गया जी। एक सेकंड इसको यार ये थोड़ा सा काट लेना इधर से ना। हाँ तो जो काट जी। तो मेरी पोस्टिंग लाहौर हो गई, यहाँ नैब में। वहां पर ये हुआ जब साहब के एक फाइल मेरे पे, जब नवाज शरीफ साहब पहली दफा वापस आया, वापस इसको ना हम ऐसे ही कर लेते हैं। इसी को ना थोड़ा सा और फेयरवेल को जरा लंबा कर दे 2 मिनट और। हाँ ठीक, ताकि फिर लाहौर वाला बात सही जी। अच्छा जी, वो फेयरवेल के बाद जब वो खाना वाना खत्म हो गया, अपने कमरे में आ गए, तो डायरेक्टर डीजी साहब मुझे अपने कमरे में ले आए। अच्छा। बाकी डायरेक्टर्स भी बुला लिए। ठीक है, सबको बुला लिया। सो जो हेड थे 4-5 सेक्शंस के, और हमारे जो चीफ थे कंसल्टेंट, जो DPGA कहते हैं जिन्हें, प्रोसिक्यूटर, डिप्टी जनरल प्रोसिक्यूटर, बिल्कुल सही, हर लीगल असिस्टेंट के हेड जो हैं लीगल डिपार्टमेंट के जी, वो वकील होते थे, बाद में हाई कोर्ट के जज हो गए थे सीनियर। वो बैठ गए, इसी बात पर तबसरा हुआ कि जजमेंट के, देखे जी आपके नोटिस में इन बातों को कोई लेके नहीं आता। ऐसे ही है, जारी बात है। तो मैं तो चूंकि मुलाजिम आपका नहीं हूँ, लिहाजा मुझे तो किसी बात का डर नहीं। मैंने आपको बता दिया, मैंने ये समझाया कि इवन जो जूनियर लड़के हैं दे डिजर्व रिस्पेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही। काम में डांटे आप उन्हें, जरूर डांटे, एक्सप्लेनेशन करें, लेकिन बदतमीजी के तो वो जिम्मेदार नहीं। मैंने समझाया कि उन्होंने कहा नहीं, मैं वो भी साथ ही थे। वो नहीं थे, वो तो चले गए। अच्छा, वो डायरेक्टर निकल गए। जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद चले गए। अच्छा। दफ्तर भी नहीं गए वो। अच्छा। वो चले गए। वो तो इतने डिप्रेस्ड हुए ना, इसलिए 2-3 बातें उसको बता दी, लाइव ही कर दिया। हाँ, सबके सामने। मैंने कहा जी वो SHO को बुलाकर रोजाना वहाँ हाजिर कर देता है, और SHO बुला कहता है उसके खिलाफ जुर्म लगाए, वो कहता है जुर्म नहीं लगता, फला लगाए। अच्छा। फिर मैंने भी कहा, मैंने सर कुत्ते ने काटा है, जुर्म उसके 429 कौन सी जो बनी है, तो मैंने कहा उसके अलावा और क्या जुर्म उसका लगेगा। तो फिर उसको बहुत चले गए। तो डीजी साहब ने आपको कुछ कहा फिर? नहीं, डी साहब ने बल्कि मुझसे बड़े खुश हुए। अच्छा। यकीन कर लें, बड़े खुश हुए प्राइवेटली मतलब उसे। अच्छा, कि नहीं कोई बंदा है जो बात आके ठीक किया आपने यार, ज्यादती करते हैं, ये तो कोई अथॉरिटी किसी के पास नहीं कि किसी की बेसिस वो मतलब कि आप। तो बाद में उस बंदे से आपकी बात हुई, उस डायरेक्टर से? वो डायरेक्टर फिर मुझे एक दफा यहाँ शादी में मिले। अच्छा। फिर हाँ, बस फिर इलेक्शन हुआ। असल में यहाँ किसी कोर्स पे आए हुए थे। अच्छा। नैब की तरफ से ही। ठीक है। वो नैब वालों ने खाना किया तो मुझे बुला लिया। ठीक है।
वो फिर खाने के दौरान मीटिंग उनसे हुई, मेरी मुलाकात तो फिर हुई। वो पुरानी बात नहीं याद आई? नहीं की, बस दुआ सलाम, क्या हाल है, ठीक है जी, ये है वो। अच्छा, पुरानी अच्छा। बात तो वहाँ नहीं हुई। चलिए। तो बस फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं वापस आ गया तो उन्होंने बाद में इंस्ट्रक्शन दे दी हम्म, कि आइंदा फेयरवेल नहीं होगा, ठीक है। और ये है कि आप उनके साथ भी, अपने मातहतों के साथ भी अच्छे तरीके से बात करें, अच्छा। रिलैक्स ना करें, लेकिन आप उन्हें मतलब कि रिस्पेक्ट दें पूरी, और उनकी बात आराम से सुने, आराम से जवाब दें। काम नहीं करता तो डांटे, उन्हें एक्सप्लेनेशन करें, लेकिन बदतमीजी ना करें। चले सर, हाँ, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। जबरदस्त।